मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इतने में एक धमाके की आवाज़ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर है जो जहन्नुम में फेंका गया था 70 बरस पहले, अब उसकी तह में पहुंचा। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोविड का डटकर सामना करने के लिए यूवी केयर की जानिब से जिला सरकारी दवाखाने को 120 बिस्तरों का दिया। यूवी केयर को जिला कलेक्टर व होम मिनिस्टर ने पेश की मुबारकबाद। पीसीसी वर्किंग कमेटी मधु याशकी गौड व महेश कुमार गौड को ओहदा नामजद करने के बाद पहली बार निजामाबाद आमद पर पार्टी कायदीन व कारकुनान ने किया वाहाना इस्तकबाल। केसीआर को सियासत में हराने पर ही तेलंगाना रियासत होगी तरक्की पर गामसन। वर्किंग प्रेसिडेंट मधु याशकी गौड। बोधन में अगवा व फिरौती की सनसनीखेज वारदात। मगविया शख्स की चौकसी से 3 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोधन एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना पर अवाम लापरवाही ना बरते, एहतियात करे। हर कोई 2 डोज वैक्सीन के जरूर ले। प्रोवेशन एसआई। अब खबरें तफसील से। कोविड का सामना करने के लिए मेडिकल कॉलेज में 1000 बिस्तर कायम करना यूवी केयर का मकसद। क्रिकेटर युवराज सिंह का बयान। तेलंगाना में पहली मर्तबा आईसीयू सेंटर में 120 जदीद असरी बिस्तर कायम करने पर होम मिनिस्टर महमूद अली ने सताइश जाहिर की। जिला दवाखाने में यूवी केयर ने आईसीयू 120 बिस्तरों को दस्तयाब में लाने पर मसरत होने का होम मिनिस्टर महमूद अली ने इजहार किया और इस बेहतरीन प्रोग्राम की तैयारी के युवराज सिंह को मुबारकबाद दी। एमएलसी कविता के ताउन से इतना बड़ा प्रोग्राम मुमकिन होने की बात बताई। क्रिकेटर युवराज सिंह फाउंडेशन यूवी केयर ने जिला सरकारी जनरल दवाखाने के लिए भारी ताउन दिया। दवाखाने में 120 आईसीयू बिस्तरों के लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। 4 मई के रोज क्रिकेटर युवराज सिंह ने ऑनलाइन के जरिए इन बिस्तरों का आगाज किया। इसके बाद होम मिनिस्टर महमूद अली ने कहा कि गुरबा के लिए फाउंडेशन की खिदमत को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सताइश करने का इजहार किया। युवराज सिंह अपने इंसानी जज्बे का सबूत देने की बात बताई। जिला कलेक्टर के हाथों इन बिस्तरों का आगाज होने के बाद कलेक्टर ने कहा कि आवाम को मियारी इलाज की सहूलियात दस्तयाब में होना खुशकिस्मती की अलामत है। यूवी केयर फाउंडेशन की बेहतरीन खिदमत अभी तक ही मशहूर होने की बात बताई और युवराज सिंह ने आज जिला दवाखाने के लिए 2.5 करोड़ मालियाती असरी आलात देने पर मसरत होने का इजहार किया और आज से बिस्तरों को दवाखाने में मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाने का डॉक्टर सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने बात बताई और ऑनलाइन में युवराज सिंह इन बिस्तरों का आगाज करने पर खुशकिस्मती की बात कही। कोरोना एक ऐसा मर्ज है कि सारा हिंदुस्तान में परेशान है। लोग रात की मेहनत करने वाले लोग बड़े परेशान हैं, उनकी जिंदगी गुजार सके, उनकी सेहत के बारे में कोई आगे बढ़कर ट्रीटमेंट करने वाले लोग होते हैं, वो महान होते हैं, करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। तेलंगाना स्टेट में हमारे आने को सामने कोरोना की रोकथाम के लिए बहुत ही हुकूमत की तरफ से और आगे से इसके लिए बहुत हम लोग आज के आबादी
इस्लामाबाद के अंदर जो वर्कर की बैठक 10 डॉक्यूमेंट के साथ నాతో పాటుగా పాల్గొంటున్న అడిషనల్ డీసీపీ గారికి, ప్రిన్సిపాల్ గారికి, అదేవిధంగా స్థానిక కార్పొరేటర్ కల్పన గారికి, అదేవిధంగా ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ జీవన్ రావు గారికి, ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దగ్గరుండి పూర్తిగా చేయించిన సూపరింటెండెంట్ ప్రతిమారాజు గారికి, అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడు మా ప్రాంతం అంటే మేము ఈ సంస్థలో పనిచేస్తున్నా కూడా మా ప్రాంతానికి, మా ప్రజలకు మేలు జరగాలనే ఉద్దేశంతో సృజన్, వెంకట్ వారి టీం అందరికీ, యువి ఫౌండేషన్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ. So we were immediately planning everything. What should we do? What should we get and all. Finally, the trucks have dispersed. The trucks have dispersed. 4 to 5 trucks have come. 5 trucks, I believe. 5 trucks have come with entire equipment, total equipment, which were dispersed from various parts of the country to Nizamabad. And before the trucks have come, now the job of mine started. Because we were not having any infrastructure in those wards. We were not having that PowerPoint connections at each bed. We were not having those curtain rods. We were not having anything in that. Plumbing work, everything it was a new ward, so we couldn't do much before. So they have given me a deadline and they asked me, ma'am, please do it before the... दलितों के नाम से केसीआर वज़ीर आला बने। पीसीसी तशहीरी कमेटी चेयरमैन मधु याशकी गौड का बयान। दलित शख्स को वज़ीर आला बनाने का वादा करते हुए वज़ीर आला केसीआर इसकी पासबानी ना करने का इल्जाम आयद किया और केसीआर को सियासत में हराने पर ही तेलंगाना रियासत तरक्की पर गामज़न होने का इजहार किया। टीपीसीसी में नौमुंतखब हुए पीसीसी तशहीरी कमेटी चेयरमैन मधु याशकी गौड, पीसीसी वर्किंग कमेटी सदर महेश कुमार गौड पहली बार जिले में शिरकत कर रहे मौके पर कामारेड्डी जिला टेकरियाल बाईपास के पास कांग्रेस पार्टी कायदीन ने वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर पीसीसी तशहीरी कमेटी चेयरमैन मधु याशकी गौड ने कहा कि दलितों को लालच देने के लिए वज़ीर आला केसीआर दलित बंधु नामी स्कीम पर्दे पर ला रहे और कोई भी दलित इनकी बातों में ना आने और धोखा ना खाने का मशवरा दिया। जहीराबाद के असली एमपी मदन मोहन राव ही होने का इजहार किया और कांग्रेस पार्टी कायदीन मेहनत करते हुए इल्ला रेड्डी एमएलए की हैसियत से एन सुरेंदर को कामयाबी दिलवाने पर एमएलए सुरेंदर झूठे बर्तन चाटने के लिए फरोख्त होने का इल्जाम आयद किया। इसके बाद महेश कुमार गौड ने कहा कि तेलंगाना रियासत में लूट मार कर राज जारी होने का इल्जाम लगाया और सिर्फ कलवा कुंटला का ही खानदान रियासत में हुक्मरानी करने का इजहार किया और सोनिया गांधी की नुमाइंदगी में तेलंगाना आने पर केसीआर, केटीआर वो कविता मौज मनाने का इल्जाम लगाया। टीआरएस हुक्मरानी के चंद रोज ही बाकी रहने की बात बताई और मुत्तहिदा रियासत में 65,000 करोड़ खर्च होने पर फिलहाल 3.5 लाख करोड़ में पहुंचने की बात कही और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आना लाजमी होने की उम्मीद जाहिर की। ఆపుతా ఉన్నారు కానీ నిజం ఎప్పటికీ గెలుస్తుంది, సత్యం గెలుస్తుంది। ఇవాళ మిత్రుడు నాకు మహేష్ గాని అందరు కూడా మిత్రుడు, నాకు అమెరికా నుంచి కూడా మిత్రుడు। ఇక్కడ ఎన్నికలు ఓడిపోయినా అంటే అక్రమంగా ఓడినట్టు చూపించినా మీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోస్తూ ఇటు రాష్ట్ర స్థాయిలో అటు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని కూడా ఎన్నో పనులు చేస్తున్న మిత్రుడు మదన్ మోహన్ గారిని కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ మీరందరూ ఉంటే వారు ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది నాకు। ఎల్లారెడ్డి నుంచి ఒక దుర్మార్గుడికి वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से महेश कुमार गौड और प्रचार कमेटी चेयरमैन की हैसियत से मधु याशकी गौड नामजद करने पर पहली बार निजामाबाद आमद पर जिला सदर अखिलियती सेल कांग्रेस इरफान अली की जानिब से पुर्त पाक खैर मकदम, वजनी फूल मालाएं डालते हुए इस्तकबाल, अहम शाहराहों पर इस्तकबालिया होर्डिंग्स इरफान अली की जानिब से लगाते हुए जोश का मुजाहरा क्या। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन के हैसियत से आज मैं जनाब महेश कुमार गौड साहब को जो न्यूली पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट मिला और जनाब मधु गौड याशकी साहब को जो टीपीसीसी कैंपेनिंग चेयरमैन का जो पोस्ट मिलने के बाद पहले बार निज़ामाबाद आमद के मौके पे आज हम ग्रैंड वेलकम करें और निज़ामाबाद के माइनॉरिटी के लीडर रहने दो, मेजॉरिटी के लीडर रहने दो,
निज़ामत एंट्रेंस बोरगांव के ब्रिज से लेके कंटेश्वर फंक्शन हॉल तक अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम हुआ। इस मौके पे मैं तमाम कांग्रेस के माइनॉरिटी भाइयों और मेजॉरिटी भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस उर्दू मीडिया को कर रही मुसलसल नजरअंदाज। चीप फ्लैक्स कल्चर पर हजारों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन उर्दू अखबारात वो उर्दू चैनल को नजरअंदाज किया जा रहा। चीप फ्लैक्स से अवाम की तायद हासिल नहीं की जा सकती, ये पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस पार्टी को बहुत मुश्किल से उभरने का मौका हाथ आ रहा, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या उर्दू मीडिया को नज़रअंदाज करके कांग्रेस उभर सकेगी, क्योंकि इसके सामने टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी मजबूत मौक़िफ़ रखने वाली सियासी जमातें हैं। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती क़ायदीन ने 28 जुलाई को मुनक़िदा खैर मक़दम रैली के मौके पर सड़कों पर लगाए जाने वाले चीप फ्लैक्स कल्चर पर हज़ारों रुपये खर्च किए, लेकिन रियासती और मुकामी अखबारात को इश्तिहारात देना गवारा नहीं किया। कांग्रेस के यही अक़लियती क़ायदीन अपने मुतालिबात के लिए अखबारात में बयानात शाये करते हैं, लेकिन बड़े प्रोग्राम के मौके पर उर्दू अखबारात और उर्दू चैनल को नज़रअंदाज करने की हिमाकत कर रहे, जो इनके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। कांग्रेस पहले ही अवाम से दूर हो रही उर्दू मीडिया को नज़रअंदाज करने की हिमाकत करते हुए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ साबित हो सकता है। अक़लियती क़ायदीन कांग्रेस जो खुद को तजुर्बेकार साबित करने की कोशिशें करते हैं, क्या उन्हें इतना भी तजुर्बा नहीं कि उर्दू मीडिया को नज़रअंदाज करके अवाम के दिल में जगह बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। सड़कों पर और चौराहों पर लगाए जाने वाले फ्लैक्स से अवाम की तायद हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि ये सिर्फ शो ऑफ माना जाता है। फ्लैक्स लगाने से अवाम की जहन साजी नहीं होती, बल्कि अखबारात और चैनल के ज़रिए अवाम की जहन साजी की जा सकती है। मीडिया का साथ लेकर इख्तिदार पर काबिज होने की मिसाल बीजेपी हुकूमत से ली जा सकती है। जिस तरह कौमी मीडिया ने बीजेपी को इख्तिदार तक पहुंचाया, हर मुकाम का मीडिया वही काम अंजाम दे सकता है। बरसर इख्तिदार और इसकी हलीफ जमातें इसकी मात के ज़रिए अवाम के करीब होती है, लेकिन अपोजिशन जमातों को उभरने के लिए तमाम ज़राए को इख्तियार करना ज़रूरी होता है। बिलखुसूस ताकतवर मीडिया की तायद व हिमायत होना अपोजिशन के लिए लाजमी होता है, लेकिन निज़ामाबाद के अक़लियती क़ायदीन कांग्रेस चीप फ्लैक्स कल्चर के ज़रिए अवाम की तायद व हिमायत हासिल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे। अक़लियती क़ायदीन कांग्रेस को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि उर्दू मीडिया के बग़ैर ना वो कॉरपोरेटर बन सकते और ना ही कोई मुंतखबा ओहदा उन्हें हासिल हो सकता है। उर्दू मीडिया को नज़रअंदाज करने की हिमाकत में सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। अक़लियती क़ायदीन कांग्रेस की आज की हिमाकत पर इनका ताक़ुब किया जाएगा। गैर कानूनी लक्की ड्रॉ का कारोबार निज़ामाबाद में उरूज पर। अवाम को रुकनियत साजी के ज़रिए करोड़ों रुपयों का लगाया गया चूना। लक्की ड्रॉ स्कीमात चलाते हुए अवाम को दिया जा रहा धोखा, फिर भी पुलिस ओहदेदारान खामोश तमाशाई। ऐसे अफराद के लिए पीडी एक्ट दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाए, अवाम का मुतालिबा। लक्की ड्रॉ के गैर कानूनी कारोबार को निज़ामाबाद ज़िले में फ़रोग़ देते हुए अवाम की रुकनियत साजी के ज़रिए करोड़ों रुपये जमा कर लिए गए। बताया जाता है कि लक्की ड्रॉ चलाने वाले मालिकीन करोड़ों रुपये अराजियात की खरीदी करते हुए मालिक बन चुके। निज़ामाबाद ज़िले के अलावा नांदेड़ और दूसरे मकामात पर ये अराजियात खरीदी गई ताकि पुलिस की तहक़ीक़ात से बच सके। 10 साल कबल एक मंसूबे के तहत निज़ामाबाद ज़िले में लक्की ड्रॉ स्कीमात का आगाज़ किया गया। निज़ामाबाद को मरकज़ बनाकर लक्की ड्रॉ स्कीमात चलाई गई। इस दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बने रहने के बाद लक्की ड्रॉ चलाने वालों के मंसूबे बढ़ते चले गए। निज़ामाबाद शहर में हज़ारों अफराद को रुकनियत देकर करोड़ों रुपये जमा करने के बाद अतराफ व अकनाफ के मवाज़ात और मंडल जात के अलावा बोधन, आरमूर, कामारेड्डी, जगतियाल और निर्मल तक लक्की ड्रॉ स्कीमात को फ़रोग़ दिया गया। अलग अलग गुरु अलग अलग नाम से एक ही वक्त में लक्की ड्रॉ स्कीमात चला रहे थे और अब भी खुफिया तौर पर चलाए जा रहे। गरीब आवाम को माहाना किस्त के नाम पर रकूमात अदा करने की तरकीब दी गई। हज़ारों अफराद को रुकनियत साजी देने से माहाना ये रकम
लाखों रुपयों में तब्दील हो गई और देखते ही देखते लकी ड्रॉ चलाने वाले ग्रुप के पास करोड़ों रुपये जमा हो गए। इस जमा रकम से अराजियात खरीदी गई है। ना सिर्फ एक लकी ड्रॉ स्कीम बल्कि कई लकी ड्रॉ स्कीमात के मालिकीन करोड़ों रुपये अराजियात के मालिकीन बनने का इंकशाफ हुआ। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि तमाम लकी ड्रॉ चलाने वाले अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाए। लकी ड्रॉ स्कीमात का सबसे बड़ा निशाना खवातीन बनी है, जिन्हें इनामत का लालच देकर मेंबरशिप दी गई। उनसे माहाना रकूमात वसूल करके मामूली इनामात हवाले किए गए। कई लकी ड्रॉ स्कीमात दरमियान में धोखा देकर गायब हो चुके, कई खुफिया तौर पर चलाए जा रहे, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अवाम मुतालबा कर रही। बोधन में अगवा व फिरौती की सनसनीखेज वारदात। मगविया मुमताज हुसैन के भाई सरफराज हुसैन से 2 लाख रुपये का मुतालबा। पुलिस ने किया 3 अगवा को गिरफ्तार। बोधन एसीपी रामाराव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन मुस्तकर में अगवा की सनसनीखेज वारदात अंजाम देते हुए एक शख्स का अगवा कर लिया गया और इसके भाई से 2 लाख रुपये रकम का मुतालबा करने वाले 3 अगवाकार को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मगविया शख्स की बाहिफाजत रिहाई को यकीनी बनाया। बोधन एसीपी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि तीर गली के साकिन मुमताज हुसैन 40 साल ताजिर का बोधन मंडल के हुंसा मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले दिगंबर और इसके 2 साथी श्रीकांत और विनोद ने 25 जुलाई के दिन चाकू से डरा धमका कर मुमताज हुसैन का अगवा करते हुए उन्हें महाराष्ट्र मुंतकिल किया और मुमताज हुसैन के भाई सरफराज हुसैन से 2 लाख रुपये का मुतालबा करने पर सरफराज हुसैन ने कोई ताख़ीर ना करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान मुमताज हुसैन अगवाकारों के चुंगल से बच निकलने में कामयाब हो गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर तफसीलात बताई। अगवाकार महाराष्ट्र में होने के इंकशाफ पर एसीपी रामाराव की हिदायत पर पुलिस की खुसूसी टीम महाराष्ट्र पहुंची। इस दौरान नरसी रोड पर वाक़े पेट्रोल बंक के नज़दीक एक कार ठहरी हुई दिखाई देने पर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें ये तीनों अगवाकार पाए गए। फौरी इन्हें हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमिन ने मुमताज हुसैन का अगवा करने और 2 लाख रुपये रकम का मुतालबा करने का इक़बाल जुर्म किया। अगवाकारों के कब्जे से नकद रकम और कार बरामद की गई। बोधन एसीपी रामाराव ने बताया कि तीनों मुलजिमिन को जेल भेज दिया गया। बोधन मुस्तकर के तीर गली के साकिन मुमताज हुसैन के अगवा की इत्तला से सारे बोधन में सनसनी फैल गई, लेकिन मुमताज हुसैन और उनके भाई सरफराज हुसैन की चौकसी से अगवा के मामले को तेज़ी से हल करने पर अवाम में पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की जा रही। बोधन एसीपी रामाराव ने बताया कि उन्हें मुमताज हुसैन के अगवा की इत्तला देने पर फौरी अगवाकारों के ठिकाने का पता चलाने की कोशिश की गई। तेज़ रफ्तार कोशिश के दौरान अगवाकार महाराष्ट्र में होने का इंकशाफ हुआ। मुमताज हुसैन के भाई सरफराज हुसैन की चौकसी से अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरफराज हुसैन ने बताया कि इनके भाई का अगवा करते हुए 2 लाख रुपये रकम का मुतालबा करने पर उन्होंने अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते हुए पुलिस की मदद ली, जिसके बाद इनके भाई आज बाहिफाजत घर पहुंच चुके। मुमताज हुसैन की बाहिफाजत वापसी पर इनके भाई सरफराज हुसैन और तमामी अफराद ख़ानदान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। కేసు ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే బోధనపట్నంలో ఉండే ముంతాజ్ హుస్సేన్ అనే అతను వయసు 40 సంవత్సరాలు. ఇతను ప్లస్ మన ఇస్లాంపూర్ దిగంబర్ అనే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్, ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్ అనమాట. అయితే వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ లో అప్పుడప్పుడు పైసలు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం జరుగుతుంటది. అయితే 25వ తారీఖు నాడు ఈ మన ముంతాజ్ హుస్సేన్ మన ఇస్లాంపూర్ దిగంబర్ అనే అతను ఫోన్ చేసేసి, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నానంటే నేను నిజామాబాద్ లో ఉన్నానంటే అర్జెంటుగా కలిసేది ఉందని అన్నమాట. ఇక్కడ మన హోటల్ దగ్గర అంటే అక్కడికి వచ్చాడు అనమాట. వచ్చినాక నేను ఒక కార్ తీసుకున్నాను, అది కొత్త కారు చూపిస్తాను, ప్లస్ దావత్ చేసుకున్న కార్ ఎక్కని చెప్పేసి ఎక్కించుకున్నారు. ఎక్కిన కార్ ఆల్రెడీ అప్పటికి వాళ్ళ 2 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, శ్రీకాంత్ అనే అతను, ఇంకొక అతను ఏం పేరు వినోద్ కుమార్. శ్రీకాంత్ అండ్ వినోద్ కుమార్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారన్నమాట ఆ కార్లో. कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट व प्रचार कमेटी चेयरमैन की हैसियत से महेश कुमार गौड़ व मधु याशकी गौड़ को ओहदे पर नामजद करने के बाद पहली बार निजामाबाद आमद पर
टीपीसीसी सेक्रेटरी माजिद खान ने किया अजीमुशान इस्तकबाल। सैकड़ों पार्टी कायदीन व कारकुनान के हमरा कांग्रेस की रैली। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से मिस्टर महेश कुमार गौड़ और पर्चा कमेटी चेयरमैन की हैसियत से मधु याशकी गौड़ को नामजद करने के बाद चाहरशुमे के दिन पहली मर्तबा आमद के मौके पर मोहम्मद माजिद खान ने अजीमुशान इस्तकबाल किया। मोहम्मद माजिद खान की रिहाइश का वाक़ मुगलपुरा से 50 एनिवा गाड़ी, 200 मोटरसाइकिल और सैकड़ों पार्टी कायदीन व कारकुनान के हमरा रैली निकाली गई, जो किला रोड, बोधन रोड, नेहरू पार्क, आजम रोड, बड़ा बाजार, फुलांग चौराहा और हैदराबाद रोड से गुजरते हुए मरकजी रैली में शामिल हो गई, जहां पर इन दो कायदीन का शानदार इस्तकबाल किया। मोहम्मद माजिद खान के हमरा मोहम्मद आसिफ, सैयद असगर अली, शेख नूर, शकील अहमद, मोहम्मद आबिद, अनीस अहमद के अलावा दिगर भी मौजूद थे। मोहम्मद माजिद खान की जानिब से क्या क्या इस्तकबाल सबसे शानदार माना जा रहा। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो महेश कुमार गौड़ जी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट दिया गया और मधुगौड़ याशकी जी को प्रचार कमेटी का चेयरमैन दिया गया, आज उसी खुशी में रैली का आगाज़ हो चुका है। ये रैली अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद में 15 से 20 हज़ार आवाम रोड पे रहेंगी और आम जनता भी रहेंगी और कार्यकर्ता, लीडर सारे एसटी, बीसी, ओसी सभी लोग, माइनॉरिटी, मुस्लिम पूरे आज जोश और खरोश में किला रोड से होते हुए रेलवे स्टेशन कंटेश्वर और आपको लक्ष्मी कल्याणा मंडपम में मीटिंग की जाएंगी। अब ये आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, ये आगाज़ से निज़ामाबाद के जो कायदीन हैं, टीआरएस पार्टी के होने दो, एमआईएम पार्टी के होने दो, ये लोग ये मीटिंग का इंतज़ार कर रहे थे, ये प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे थे। कांग्रेस कहां तक जा सकती है और कांग्रेस का क्या रहेगा, ये आवाम और ये जोश और खरोश को देखकर वो लोग भी फोना करना शुरू कर दिए, हम लोग भी ज्वाइन करेंगे बोलकर। शिकम जमीन गैर मजाज कब्जे में जाने से आयाकट को पानी नहीं मिल रहा। नंदीपेट मंडल चिमराजपल्ली गांव की आवाम ने बौखलाहट जाहिर की। कब्जा करने वालों पर इक़दाम लेने की ओहदेदारों से ख्वाहिश जाहिर की। नदीपेट मंडल चिमराजपल्ली गांव के तालाब की शिकम ज़मीनों पर अतराफ व अकनाफ देहात वालों ने तकरीबन 40 एकड़ पर गैर मजाज कब्जा किए जाने का वीडीसी कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया। इन गैर मजाज कब्जे पर इक़दाम लेने के लिए वीडीसी मेंबरान व गाँव की आवाम तहसील ऑफिस पर शिरकत की। इसके बाद तहसीलदार अनिल कुमार को मकतूब पेश किया। इस मकतूब पर दिलचस्पी लिए तहसीलदार तालाब की अराजी का सर्वे करते हुए कब्जेदारों के चुंगल से बचने का गांव वालों को तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में सरपंच आर राजू, वीडीसी कमेटी मेंबरान रमेश व दीगर ने शिरकत की। करबला बाबा दरगाह का उर्स मुबारक बिला लिहाज मजहब व मिल्लत की मिसाल पेश कर रहा। तमाम अवाम ने शिरकत करते हुए उर्स मुबारक में हिस्सा लिया और अकीदतमंदों ने पूरे अकीदत के साथ जुलूस निकाला। नदीपेट मंडल मलाराम गांव के करबला बाबा दरगाह का 46वां उर्स तकरीब भारी पैमाने पर मनाया गया। 2 रोज तक लगाए जा रहे इस उर्स तकरीब में आज संदल प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और दरगाह से नंदीपेट व नवीपेट एक्स रोड तक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ज़ायरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और दरगाह पर अपनी हाजिरी देते हुए अपनी मन्नतें पूरी की और अकीदतमंदों के लिए तकरीब कमेटी की जानिब से अंदान प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और जुमेरात को चिरागा होने और हर साल की तरह इस साल भी उर्स तकरीब को भारी पैमाने पर मनाने की तकरीब कमेटी मेंबरान ने बात बताई। హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ చాలా మంది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తారు కాబట్టి అందరికి వచ్చిన వారికి అందరికీ దేవుని దయ వలన అందరికీ సదుపాయం మంచిగా కలదు కాబట్టి అందరికి భక్తులకు న్యాయం జరుగుతున్నాయి। గంధం కాబట్టి దేవుని యొక్క జులుస్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఈరోజు ఫస్ట్ రోజు గుర్రం మీద మనం జులుస్ తీస్తారు। ఈరోజు రేపు దీపారాధన ప్రతి ఒక్కరు దీపారాధన చేస్తారు కాబట్టి। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स
अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हां, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ, तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए। सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। पूजा पाठ व वर्तम करने वाला एक पुजारी अपनी झूठी सच्ची बातों से खवातीन को टोपी पहनाया और भरोसा दिलवाते हुए धोखाधड़ी का शिकार किया। झुलसाज तकरीबन 2 करोड़ रुपए लेकर राह फरार इख्तियार की। ताखिर से हरकत में आई खवातीन आहो बका करने लगी। डिचपली मंडल के धर्माराम गांव में सबसे बड़ा श्री वेंकटेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में गांव की आवाम हर रोज पूजा पाठ करती है। श्रीनिवास शर्मा नामी शख्स इस मंदिर में पुजारी की हैसियत से काम कर रहा और हर एक को अपनी बातों से वरगलाते हुए पूजा पाठ व दीगर उपवास करवाते हुए उनका भरोसा हासिल किया। चंद अरसा गुजरने के बाद सुमंगली पूजा के नाम से लाखों रुपयों की वसूली कर रहा और सिर्फ खवातीन को ही टारगेट बनाते हुए झूलसाजी का कारोबार शुरू किया। पहले हजारों में रुपये लेते हुए सूद के साथ इन रुपयों को अदा करता आया, जिससे खवातीन इस पर भरोसा करने लगी। इसके बाद उन्हीं खवातीन के पास से लाखों में रुपयों की वसूली करते हुए सुमंगली पूजा पाठ करवाया और इस शोहर व बच्चे ठीक होने के लिए इस पूजा पाठ को लाजमी तौर पर करने का तयक्कुद दिलवाया और पूजा पाठ करवाया। पुजारी इनके पास से लिए गए रुपयों को वापस ना करने से चंद खवातीन ने इसे आड़े हाथों लिया और इसी तरह के दिगर खवातीन के पास से लिए गए चेकों को आड़े हाथों लिए खवातीन को दिया। इसके बाद रूपोश हो गया। इसी तरह गांव वालों के पास से हर एक खातून के पास 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपयों तक वसूली करने की मालूमात मिली। हाल ही में इसकी बेटी को कोरोना आने का बहाना बनाते हुए आबाई गांव मुंतकिल हो गया। धोखाबाज पुजारी वापस नहीं लौटा और उसे फ़ोन करते हुए उसके आने के बारे में खवातीन पूछने पर उसकी बेटी फौत होने का झूठा बहाना बनाते हुए भारी धोखा दिया। इसके धोखाबाजी का शिकार हुई खवातीन सीपी कार्तिकिया का सहारा ली, जिससे डिचपली पुलिस स्टेशन में फरियाद करने का सीपी कार्तिकिया ने मशवरा दिया। సుమంగళి పూజలో అమ్మ ప్రసాదాలు చేసుకో మీకు రూపాయి ఉంటాయి అది ఇదంటే సరే పిల్లల కోసం అవసరమైంది కదా అని చెప్పేసి అవసరాని కోసం మేము చేసాము। డబ్బు మేము అమ్మ డబ్బు ఇవ్వండి మాకు ఇంత ఇస్తే కనుక మీకు ఇంత ఇస్తానని, మాకు వడ్డీ వద్దు ఏమొద్దని మాకు అసలు ఇస్తే చాలు మీకు ఇచ్చిన డబ్బులని బయట అప్పు తెచ్చి ఇచ్చానండి నేను। డబ్బులు అప్పు తెచ్చి ఇస్తే మాకు మేము వచ్చి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి అడిగిన డిచ్పల్లి మండలం ధర్మారం గ్రామ కేంద్రంలో గల వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ నందు పనిచేసే పూజారి అయిన శ్రీనివాస్ శర్మ అనే పూజారి ఆ గ్రామంలోని మరియు వివిధ చుట్టుపక్కల గ్రామంలో గల జనాలను వ్రతాల పేరుతో పూజల పేరుతో సుమంగళి అనే కొత్త రకాలమైన పూజల పేరుతో జనాలను మోసం చేసి దాదాపు 25 లక్షల పైగా ఒకరి దగ్గర మరియు మిగతా చాలామంది వద్ద కూడా మోసం చేసి డబ్బులు తీసుకుపోయినాడని ఫిర్యాదు రాగా మేము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది। टीपीसीसी तशहीरी कमेटी सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब हुए मधु याशकी गौड व वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड का इंदलवई टोल प्लाजा के पास कांग्रेस खैर खवाओं ने किया वालहाना इस्तकबाल। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से महेश कुमार गौड, टीपीसीसी तशहीर सेक्रेटरी मधु याशकी गौड मुंतखब होते हुए जिले में पहली बार आमद के मौके पर रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी के तहत वालहाना इस्तकबाल किया गया।
मुख्तलिफ मंडलों से कसीर तादाद में कायदीन व कारकुनान ने शिरकत करते हुए टोल प्लाजा के पास हंगामा बर्पा किया। कांग्रेस पार्टी को पुरानी रौनक आने के जोश में कारकुनों ने हंगामा मचाया। इस मौके पर रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए कारकुनान अपनी हर मुमकिन कोशिशें कर रहे और इन 9 मुंतखब हुए जिला कायदीन को मुबारकबाद पेश की। जिले के दोनों बीसी कायदीन को रियासती ओहदा देने पर कारकुनों ने सताइश जाहिर की और कसीर तादाद में शिरकत करते हुए नौजवानों ने बाइक रैली निकाली। माधव नगर साई बाबा मंदिर तक रैली निकाली गई और रूरल व अर्बन कायदीन और कारकुनों के साथ मिलकर महेश कुमार गौड़ व मधु याशकी गौड़ ने मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर मधु याशकी गौड़ ने कहा कि कारकुनान हमेशा दस्तयाब में रहेंगे और आइंदा दिनों में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आना लाजमी होने की बात बताई। मरकजी व रियासती हुकूमतों की नाकामियों को अवाम में ले जाने की कारकुनों को तरकीब दी। इस प्रोग्राम में साबिका मार्केट चेयरमैन नगेश रेड्डी, जिला कायदीन ए गंगाधर, डॉक्टर मोतीलाल व कांग्रेस पार्टी रूरल कायदीन ने शिरकत की। कार्यक्रम పెట్టినాడు అది దళిత బంధు కాదు ఓటు బంధు సో అక్కడ ఎమ్మెల్యే రాజీనామా పెట్టింది కాబట్టి నిజంగా హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు చాలా అదృష్టవంతులు ఎందుకంటే ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి కానివ్వండి పాత డ్యూస్ అని కానివ్వండి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కానివ్వండి మరి ఓటు బంధు కానివ్వండి నూతన బాధ్యత చేపట్టాక మొట్టమొదటి నా రాజకీయ జన్మించిన నిజామాబాద్ జిల్లాకు రావడం నిజామాబాద్ రూరల్ నుంచి వచ్చిన కాంగ్రెస్ అన్నదమ్ములకి సోదరులందరికీ కూడా పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ముందు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ నిజామాబాద్లో మాట్లాడదాం. ఇవాళ నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి ఈ పదవులు రావడం మరొకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్వ వైపు తీసుకురావడానికి వాళ్ళ ఒక్క మాట చెప్పాలంటే మొన్నటి వర్షాలకి 35,000 ఎకరాల పైన పంట నష్టపోతే కూడా ఇక్కడున్న మంత్రి కానీ స్పీకర్ కానీ కనీసం మాట్లాడకపోవడం, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అప్పుడు ఇచ్చేది అది కూడా ఇవ్వట్లేదు. అన్ని వర్గాలను మోసం చేస్తున్న बीजेपी निजामाबाद నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి బాగుండాల్సిన అవసరం ఉంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ कोरोना पर अवाम लापरवाही को छोड़ते हुए एहतियात बरते, प्रोबेशन एसआई प्रताप का बयान। हर कोई 2 डोज वैक्सीन लेने का मशवरा दिया। निजामाबाद सीपी कार्तिकिया के अहकामात से पुलिस कला टीम ने कोटगिर मंडल मुस्तखर में नाटक लगाया। गांव के बस स्टैंड के अलावा तरकारी बाजारों में कोरोना वायरस पर लिए जा रहे एहतियात के बारे में अवाम को मालूमात दी और वायरस फैलने व उसकी रोकथाम के बारे में अवाम के शौर को बेदार किया। इस मौके पर तरबियती एसआई प्रताप ने कहा कि सीपी के अहकामात पर हर गांव में पुलिस कला टीम के जरिए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जाने वाले एहतियात के बारे में अवाम को मालूमात दी जा रही और कोरोना पर अवाम लापरवाही ना जताए बल्कि सरकारी दवाखानों में हर कोई कोरोना वैक्सीन लेने का इजहार किया। अवाम वैक्सीन के 2 डोज लेते हुए अपनी जानें बचाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एएसआई श्रीनिवास गौड़, उमेश, पुलिस कला टीम के मेम्बरान पाशा, विक्रम, शेखर, शैलजा, सत्या, बालराजू व दिगर ने शिरकत की। మాస్క్ లేకుండా తిరిగినట్లయితే జరిమానా విధించబడుతుంది. అదేవిధంగా మీరు మాస్క్ లేకుండా పోలీస్ వారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు కానీ కరోనా నుంచి తప్పించుకోలేరని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయబడుతుంది. మీరు మాస్క్ లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా తిరుగుతూ వ్యాక్సిన్ వేసుకోకుండా ఉండి ప్రభుత్వాన్ని, వైద్యుల్ని, పోలీస్ వారిని నిందించడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. మీరు आखिरकार नंदीपेट नायब सरपंच पर वार्ड मेंबरान के पेश किए गए अदम एतमाद कामयाब हुआ। 10 वार्ड मेंबरान नायब सरपंच के खिलाफ वोट डालने से नायब सरपंच अपने ओहदे से मखदूल हो गए। नए पंचायत राज कानून के मुताबिक नंदीपेट गांव के नायब सरपंच पर लगाए गए अदम एतमाद फैसला कामयाब हुआ। गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को नायब सरपंच का तरीक़ेकार ठीक न होने का 10 वार्ड मेंबरान आरमूर आरटीओ ऑफिस में अवाम एतमाद इजलास लगाने की फरियाद की, जिससे इस माह की 6 तारीख को ग्राम पंचायत मेंबरान ने अदम एतमादी नोटिस दिए ओहदेदार चहारशुम्बे के रोज ग्राम पंचायत ऑफिस में इजलास मुनक़िद किया। आरडीओ श्रीनिवास लूम, डीएलपीओ श्रीनिवास, एमपीडीओ नागव वर्धन की निगरानी में अदम एतमादी इम्तिहान लिया गया। जुमला 16 मेंबरान होने पर सरपंच के साथ मिलाकर 17 मेंबरान वोटिंग में शिरकत करना था, मगर सरपंच के अलावा 6 वार्ड मेंबरान गैर हाजिर हुए और 10 वार्ड मेंबरान अदम एतमादी इजलास में शिरकत करते हुए नायब सरपंच के खिलाफ वोट दिया।
इस मौके पर आरडीओ श्रीनिवासलू ने कहा कि अदम एतमादी इजलास में नायब सरपंच पर 10 वोट देने से अदम एतमाद कामयाब हुआ और इस रिपोर्ट को कलेक्टर के पास भिजवाने का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर नए नायब सरपंच का इंतखाब करने की बात बताई। దాని సందర్భంగా అందరికీ ఈ నెల 6వ తారీఖు నాడు వార్డు సభ్యులు అందరికీ నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు అంటే 29 జూన్ 11:30కు నందిపేట జూలై 29 జూలై ఈ నెల 11 ఈరోజు 11:30కు సమావేశం ఏర్పాటు చేయటకు అందరికీ ఆ రోజు నోటీసులు 6వ తారీఖు నాడు పంపించడం జరిగింది। మొత్తం 17 మంది సభ్యులు కోటకు గలవారు। అందులో కోరం కావాల్సిన సంఖ్య 9, 10 మంది సభ్యులు హాజరయ్యారు, 7 గైర్హాజరయ్యారు। అందరి సంబంధించిన వాళ్ళ वोटिंग జరిపేసి అదంతా రికార్డ్ చేసేసి కలెక్టర్ గారికి कल चर्या పంపిస్తారు। रेंजल मंडल मुस्तकर में सरकारी ऑफिसों के इहाते का जायजा लिए जिला ज़राती ओहदेदार गोविंद ने तसल्ली जाहिर की। हरितारम में मनसूबा बंद तरीक़ेकार पर पौधों की नशोनुमा व हिफाजत पर ओहदेदार व अवामी नुमाइंदों की सताइश की। रेंजल मंडल मुस्तकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में ग्राम पंचायत रायतु वेदिका IKP ऑफिस के इहातों का जिला ज़राती ओहदेदार गोविंद, MPDO गोपाल कृष्णा, सरपंच रमेश कुमार के साथ मिलकर जायजा लिया। हरिधारम में लगाए गए पौधों का मुशाहिदा करते हुए तसल्ली जाहिर की। इसके बाद विलेज पार्क का जायजा लेते हुए पौधों की नशोनुमा के तरीक़ेकार पर मसरत जाहिर की और हर रोज़ बिला नाका पानी देने का मशवरा दिया। इसके बाद ज़राती महकमे के ओहदेदार गोविंद को सरपंच रमेश व सोसाइटी चेयरमैन प्रशांत कुमार ने शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर जिला ज़राती ओहदेदार गोविंद ने कहा कि जिला कलेक्टर के अहकामात पर रेंजल मंडल के सरकारी ऑफिसों का जायज़ा लिया गया और मंडल मुस्तकर के तमाम सरकारी ऑफिसों में ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे पौधों की शजरकारी में खुसूसी दिलचस्पी लेने का इजहार किया और इनकी हिफाजत के लिए भी खुसूसी तवज्जो देने की बात बताई और दरख्तों से काफ़ी फ़वायद है। अवाम अपने घरों के इहातों में पौधों की नशोनुमा करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में मंडल ज़राती ओहदेदार TRS कायदीन व दिगर ने शिरकत की। ముఖ్యంగా మన మండల కార్యాలయాన్ని ఒక దగ్గరే ఉన్నాయి, ఒక పక్కలు ఉన్నాయి, తర్వాత వాటికి అన్ని కాంపౌండ్లు కట్టుకొని చాలా ఇదిగా ఉన్నాయి। దాంట్లో కొన్ని అక్కడక్కడ కొంచెం ముక్కలు పెట్టుకుంటే ఇంకా బ్రహ్మాండంగా కనిపిస్తాయి। కాబట్టి మనం అంటే మన పరిసరాలను, మన ఆఫీసులు, మన కార్యాలయాలను శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే వచ్చే వినియోగదారులు కానివ్వండి, రైతులు కానివ్వండి, మన ఆఫీసులకు వచ్చే సందర్శకులు కానివ్వండి, వారు చూసినప్పుడు అరే ఈ విధంగా ఆఫీసు కార్యాలయాలు ఉంటే మన ఇంట్లో కూడా ఇట్లా పెట్టుకోవాలనేది ప్రోత్సహించడానికి మనమే పాటించకుంటే వాళ్ళకు వేరే ఇండికేషన్ అవుతుంది। కాబట్టి దీన్ని చూడడానికి ఈరోజు ఈ రేంజల్ మండలానికి రావడం జరిగింది। అందులో భాగంగానే ఇప్పుడే మన సొసైటీ కార్యాలయాన్ని కూడా సందర్శించడం జరిగింది। గౌరవ చైర్మన్ గారు మరియు సర్పంచ్ గారు ఆధ్వర్యంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తూ ఉంది। కానీ ఇంకా మొక్కలు మనం బాగా ఇంకా విరిగా పెంచి ఈ హరితారాన్ని अभी तक ही हर एक देहात में विलेज पार्क कायम की हुकूमत मुख्तलिफ मंडलों में नए बेहतरीन पार्क्स को कायम करने के अहकाम दे रही। फिलहाल इन बेहतरीन पार्क्स के कामों को तेज़ी से अंजाम दिया जा रहा। तेलंगाना रियासती हुकूमत अहमियत भरे अंजाम दे रही पल प्रगति प्रोग्राम में हर मंडल में एक बेहतरीन पार्क कायम करने के अहकाम दिए गए और हरितहारम पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए जिला कलेक्टर तमाम मंडलों में बेहतरीन पार्क्स को कायम करने की अपनी हर मुमकिन कोशिशें कर रहे। इडपली मंडल के जंकमपेट गांव में सर्वे नंबर 612 में 8 एकड़ 30 गुंटे सरकारी अराजी की रेवेन्यू महकमा ने शनाख्त की। इस अराजी में बेहतरीन पार्क कायम करने के लिए MPDO शंकर, मुकामी सरपंच P साइलू अपनी खुसूसी तवज्जो दे रहे। इस अराजी पर पत्थरों के पहाड़ होने से उन्हें साफ करवाने के कामों का आगाज़ किया गया और इन कामों को अपनी निगरानी में अंजाम दिया जा रहा और बेहतरीन पार्क कायम करने से देहाती इलाकों में भी शहरों की तरह पार्कों की राहत आवाम के दस्तयाब में लाई जा रही। इस मौके पर MPDO शंकर ने कहा कि ज़िला कलेक्टर के अहकामात पर कामों का आगाज़ किया गया। तकरीबन 32 लाख रुपयों के फंड से गांव में बेहतरीन पार्क कायम करने का इजहार किया।
और तकरीबन 23,000 पौधों की इस पार्क में हिफाजत करने की मालूमात थी। జాంగపేట గ్రామానికి వచ్చింది కాబట్టి మా జాంగపేట ప్రజలు మాకు ఒక పల్లె ఒక అల్లిసాగర్ లేక ఒక ట్యాంకు బండ్ లాగా మాకు ఒక పెద్ద మంచి ప్రసిద్ధిగా ఇక్కడ అవుతాయని మా ఊరి ప్రజలు సుఖాచిస్తున్నారు కాబట్టి 612 గల సర్వే నంబర్లో 23,000 మొక్కలు పెట్టడానికి మాకు కలెక్టర్ గారు మరియు మన సీఎం గారు ఆదేశించడం జరిగింది। 8 ఎకరాల 20 గుంటల భూమి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది। ఇది కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు దీన్ని మేము ఏదైతే ఇది ఒక ఇది एससी कॉरपोरेशन सब्सिडी खर्च के लिए बेरोजगार नौजवानों ने दरख्वास्तें दी। हुकूमत के अहकामात पर एमपीडीओ साजिद अली की निगरानी में इंटरव्यू लिया गया। नवीपेट मंडल मुस्तकर के एमपीडीओ ऑफिस में 2020-21 साल के लिए मुख्तलिफ बैंकों के ओहदेदारों के साथ मिलकर एमपीडीओ साजिद अली ने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया और एससी कॉरपोरेशन में सब्सिडी खर्च के लिए दरख्वास्त दिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। मंडल में 9 यूनिट्स की मंजूरी मिलने पर 97 अफराद खुद कफील के लिए दरख्वास्तें दिए और इंटरव्यू लिए बैंकों के ओहदेदार ने मुस्तहकीन का इंतखाब किया। इस मौके पर एमपीडीओ साजिद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत नवीपेट मंडल में 2020-21 साल के लिए 9 यूनिट्स की मंजूरी दी और एससी कॉरपोरेशन सब्सिडी खर्च के लिए ऑनलाइन में 97 अफराद दरख्वास्तें दिए और दरख्वास्तें दिए उम्मीदवारों से मुख्तलिफ बैंकों के ओहदेदार ने इंटरव्यू लेते हुए मुस्तहकीन की शनाख्त करने का इज़हार किया और बैंक ओहदेदारों की तैयार की गई रिपोर्ट हुकूमत को देने की बात बताई। ऑनलाइन 97 सिंडिकेट बैंक, यूबीआई बैंक, एसबीआई नवीपेट, ఇంకా తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్, ఇంకా కినారా బ్యాంక్ వాళ్ళు అందరు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇంటర్వ్యూ జరిగింది। దాదాపు 95% వాళ్ళు క్యాండిడేట్ అటెండ్ చేసింది। ఈసుగా ఆన్లైన్ చేసిన తర్వాత మేము ఎస్సీ కార్పొరేషన్ అలా ఆన్లైన్ అప్రూవ్ చేసి గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేస్తాం। ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి? అది यूनिट्स एंड यूनिट यूनिट 9। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोविड का डटकर सामना करने के लिए यूवी केयर की जानिब से जिला सरकारी दवाखाने को 120 बिस्तरों का दिया। यूवी केयर को जिला कलेक्टर व होम मिनिस्टर ने पेश की मुबारकबाद। पीसीसी वर्किंग कमेटी मधु याशकी गौड व महेश कुमार गौड को ओहदा नामजद करने के बाद पहली बार निजामाबाद आमद पर पार्टी कायदीन व कारकुनान ने किया वाहाना इस्तकबाल। केसीआर को सियासत में हराने पर ही तेलंगाना रियासत होगी तरक्की पर गामजन। वर्किंग प्रेसिडेंट मधु याशकी गौड। बोधन में अगवा व फिरौती की सनसनीखेज वारदात। मगविया शख्स की चौकसी से 3 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोधन एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना पर अवाम लापरवाही न बरते, एहतियात करे। हर कोई 2 डोज वैक्सीन के जरूर ले। प्रोवेशन एसआई। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।